हेलो क्लास। आज मैं डिस्कस के साथ स्टैट प्रो में कैसे हम मॉडल को करते हैं, कैसे मॉडल को बनाया जाता है। हम लोग क्या होता है हम लोग के पास एक तो जियोमेट्री बना के हम लोग मॉडल को बना सकते हैं, या प्री डिफाइंड हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में बे बना रहता है, बे नंबर ऑफ बे और बे इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉलम एंड टू मेंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्लियर डिस्टेंस में बे बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस के बेसिस पे भी हम प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं न्यू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going on new project, then click the space, because 3D structure is a space frame. 3D structure is also called in the software language, it is a space frame. Okay. Give the name of your project. Suppose that your project name is WBC, like WBC, any construction company name or anything. Okay. You can also put the location where you have save your file. Okay. Next thing, put the length, unit of length. In some working in other countries they have mentioned in inches, but in India we can mention in meter इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग वर्क जो होता है आपका इंचेस में होता है, परंतु जो बट आपका जो स्ट्रक्चरल वर्क होता है वो होता है मीटर्स में, सेंटीमीटर, एमएम में। ओके, तो हम लोग मीटर को स्पेसिफाई करते हैं। देन उसके बाद जो फोर्स की यूनिट होती है वो हमारे यहाँ न्यूटन्स में एंड किलो न्यूटन्स में हम लोग लेके चलते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे किलो न्यूटन्स पे इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है मुझे। देन उसके बाद मैं ऐड बीम करता हूँ, ऐड बीम करके मैं यहाँ पे इसको फ्रीज करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी विंडो इस टाइप से ओपन होगी। जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होगे तो आपकी विंडो इस टाइप से ओपन होगी। तो इसमें ग्रिड पैटर्न सिस्टम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रिड पैटर्न सिस्टम में क्या होगा कि आपको आपका जो भी प्लान होगा बिल्डिंग का उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके आप बनाओगे। ओके, और एक होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड्स में। इसमें क्या करते हैं आप लोग कि इससे आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर सकते हो। उस टाइप का स्ट्रक्चर को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि उसको कैसे आपको लाना है और आपको डायरेक्टली वर्क करना है आपको। तो आप लोग एक फ्रेम स्ट्रक्चर डायरेक्टली उससे आप इंसर्ट करके आप इस पे वर्क कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा जियोमेट्री पे, देन उसके बाद जाऊंगा रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे। रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाने के बाद मुझे एक सपोज दैट मुझे जो ट्रस यहाँ पे आपको मॉडल रहता है, ट्रस मॉडल, आपको ट्रस देखिए, आप लोगों ने स्टील के ट्रस देखे होंगे। तो ट्रस के मॉडल पैटर्न आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फ्रेम बिल्डिंग आपका है तो फ्रेम बिल्डिंग का मॉडल मिल जाएगा आपको। देन सरफेस प्लेट मॉडल है तो सरफेस प्लेट मॉडल मिल जाएगा आपको। सॉलिड मॉडल्स है, सॉलिड मॉडल्स मिल जाएगा। कंपोजिट मॉडल्स है, कंपोजिट मॉडल मिल जाएगा। और यहाँ पे कैड से फाइल इंपोर्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ this method you can import the file of from the CAD. Okay, so first of all I am start from the frame model. Okay, bay frames, there are various types of frame structure is also mentioned here. Bay frame, grid frame, floor grid, continuous beam, cylindrical frame and reserve cylindrical frame and circular beam। ये जो हदी है मैट्रिक्स जो हदी है दिख रही है आपको इसमें, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जो स्ट्रक्चर का जैसा शेप, साइज और जो क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। जो भी है हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तो हम लोग जनरली बे फ्रेम का यूज करते हैं। ओके, सो आई एम क्लिक ऑन द बे फ्रेम। ओके, अब बे फ्रेम में आपको सबसे पहले पूछता है कि आपकी जो लेंथ है 12 मीटर लेंथ है। ठीक है, और हाइट 12 मीटर मतलब नंबर ऑफ मीटर के होंगे, 4 मीटर के आपके बे है, या 3 मीटर तो उसको आप 4 बे है तो उसको आपको 3 मीटर लेंथ है आपको 3 मीटर्स में देना पड़ेगा। ओके, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 3 मीटर। ओके, अगर से उसकी हाइट आपकी 15 मीटर है तो नंबर ऑफ बे अलोंग द हाइट, अगर से नंबर ऑफ बे अलोंग द हाइट आपको रखना है 5 बे, तो आपकी हाइट कितनी होगी 3 मीटर की होगी। ओके, और विड्थ आपके 12 मीटर। मैं 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 इसमें अप्लाई कर दूँ। ओके, आई एम क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। यहाँ पे अब आपका वेव फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ओके, वेव फ्रेम स्ट्रक्चर अब आपका रेडी हो गया है। अब इस फाइल को इंपोर्ट करना है। इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहाँ करना है हमको इसको, ऑटो डेस्क का
बना हुआ है फोल्डर ऑटोडेस्क का जो विंडो है, ओह सॉरी, आपका स्टेट प्रो का जो विंडो है उसमें मुझे इस फाइल को ओके सेट करना है। ओके, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए आपका जो स्ट्रक्चर बना है ये सही है नहीं है। ओके, इसको यहाँ से आप जूम कर सकते हो, यहाँ से आप इसको टर्न कर सकते हो, टर्न करके देख सकते हो, काउंट करना है आपको तो काउंट कर सकते हैं आप लोग इजीली एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो टर्न योर structure, and you can also turn your structure on the basis of x-axis. All this thing you can check here. You can see also the 3D view, you can see also the front view, you can also see the side view, you can also see the top view of your structure. Okay, यहाँ से आप स्ट्रक्चर के पूरे व्यूज देख सकते हो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, देन उसके बाद हमें इसको स्ट्रक्चर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फाइल को। ओके, इस फाइल को कन्वर्ट करना है तो यू कैन क्या है करना है, सेट यूनिट्स हो गया, मर्ज मॉडल विद द स्टेट प्रो मॉडल। ओके, यहाँ से आपको मर्ज मॉडल को आपको ले जाके मेन विंडोज पे इसको ले जाना है। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि वुड यू लाइक टू ट्रांसफर द मर्ज प्रोटोटाइप इनटू स्टेट प्रो, तो यस करना है आपको। ओके, और डिस्टेंस आपको पूछे कोऑर्डिनेट्स पे सेट कर, कोऑर्डिनेट्स पे सेट करना है तो आपको 0 0 कोऑर्डिनेट्स रख के ओके कर देना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेट हो गया। ओके, अब ग्रिड को आपको बंद करना है, यू कैन ऑल्सो क्लोज द ग्रिड हियर, आपने ग्रिड को क्या कर दी, क्लोज कर दिए। ओके, अब ये आपका जियोमेट्री हमने इसमें क्राइटेरिया में जाके अभी हम लोग का फ्रेम स्ट्रक्चर सेटअप हुआ है। अभी इसमें आपको लेंथ विड्थ हाइट तो मिला है स्ट्रक्चर का, बट इसके जो मेंबर्स है, कॉलम हो गया, बीम हो गया, और इस पे स्लैब्स बनाना है हमको, अभी इसके मेंबर की थिकनेस, इनकी जियोमेट्री हम लोगों ने अभी प्रोवाइड नहीं की है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जियोमेट्री तो बन गई मेरी, अब मैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। जनरल प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मुझे इसकी प्रॉपर्टीज असाइन करना है। सपोज दैट मेरी प्रॉपर्टीज जो है, यहाँ पे आपको ऑटो सेव का हर बार ऑप्शन आते जाएगा कि आपकी हर एक 5 मिनट 3 मिनट्स के अंदर आपकी फाइल को सेव करने के लिए बोलता है, तो आपको हर एक बार इस पर क्लिक कर देना है। ओके, यस पे दबा के क्लिक कर देना एंड सेव कर देना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल सेव होती जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि मुझे जो मॉडलिंग पे जाके सबसे पहले मैंने अभी सेटअप कर लिया, जियोमेट्री में मेरी जियोमेट्री बन गई है। ओके, जियोमेट्री में मतलब इसका प्लानिंग हो गई है। ओके, प्लानिंग हो गई मेरी। देन उसके बाद मैं जनरल पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। प्रॉपर्टीज में मैं देखता हूँ कि सेक्शन एडिट करता हूँ, करना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, सेक्शन साइज देना पड़ता है। ओके, अगर से आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है तो आपको यहाँ पे सेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में एडिट सबसे पहले डिफाइन पे जाएंगे अपन लोग। डिफाइन पे जाने के बाद आपकी बीम अगर से रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे जाएंगे। ओके, अब ये होता है डेप्थ, मींस बोलता है डेप्थ। ओके, वाईडी को बोलता है डेप्थ ऑफ द मेंबर। ठीक है, जैसे क्रॉस सेक्शन होता है आपके बीम एंड कॉलम का, तो एक होता है विड्थ और एक होता है डेप्थ। ओके, कॉलम में बीम में, जैसे बीम आप सपोज दैट यू हैव कंसीडर द बीम, तो बीम में एक होता है आपकी वाईडी, इसको डेप्थ बोलेंगे, और जेडी इसका होगा विड्थ। तो वाईडी सपोज दैट मैं बोलता हूँ 400 mm की मेरी एक बीम है जिसकी डेप्थ है और इसकी विड्थ है 300 mm। मैं इसको मेंशन करता हूँ देन ऐड ऑन करता हूँ। ओके, अब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अगर से बीम्स में आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज देना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर आपको अगेन डिफाइन करना है। अगेन डिफाइन करके आपको अगर से आपका कॉलम का साइज देना है, आपको सपोज दैट आपके कॉलम का साइज 400 बाई 400 है। ठीक है, तो मैं इसको 400 बाई 400 मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपका मीटर्स में ले रहा है, ये आपके मीटर्स में ले रहा है, तो अब आप ये आपको मीटर्स में कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ओके, और ये दिस इज ऑल्सो इन 0.4, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, दिस इज कंसिडर इन मीटर, सो यू कैन क्लिक 0.4 मीटर। ओके, एंड एड ऑन। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो एडिट दिस। आपने बीम ये 400 बाई 300 के मीटर में है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो एडिट, यू गो फ्रॉम द एडिट ऑप्शन, ऑल्सो 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 यहाँ जाके आपने इसको एडिट कर देना है, और यहाँ पे भी इसकी डेप्थ को मैं एडिट करता हूँ, कितना हो जाएगा 0.4 और 0.3, मतलब मीटर में है तो इस पे में हो जाएगा 400 एंड 300 चेंज पे ऑप्शन दबा के मैं प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ओके, एंड क्लोज दिस। अब मैं जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, अब मुझे इसको असाइन करना है कि ये सब कॉलम्स कौन से हैं और ये बीम कौन सी है। आपको जनरली पता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को बोलते हैं हम लोग कॉलम। कॉलम क्या होता है, एक्सियल लोड लेते हैं, एक्सियल मेंबर होते हैं,
और ये वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी होते हैं। तो मैं इनको कॉलम का साइज मैंने दिया हूँ 400 बाई 400, ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट में है, वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ सिलेक्ट पे। अगर से मुझे पूरे पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को एक साथ असाइन करना है ये प्रॉपर्टी, तो मैं प्रॉपर्टी के स्पेसिफिकेशन पे गया, मेंबर साइज पे गया। देन उसके बाद मैं जाता हूँ सिलेक्ट पे। सिलेक्ट पे जाने के बाद क्या होता है, बीम क्या होता है, सॉफ्टवेयर देखिए। ये सॉफ्टवेयर जो स्टेट प्रो है, ये स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर आपको हर एक मेंबर को बीम बोलेगा, कॉलम को भी बीम बोलेगा और बीम को भी बीम बोलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आप सबसे पहले बीम पैरेलल टू वाई डायरेक्शन। अब ये वाई डायरेक्शन में जितने भी कॉलम्स है, ओके, इनको इनने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया। अब आपको ये प्रॉपर्टी इस कॉलम पे असाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। देन क्लिक ऑन यस, ठीक है। अब यहाँ पे जो R2 मतलब देयर आर टू सेकंड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो इसने R2 के नाम से हर एक कॉलम पे असाइन कर दिया है ना। ना बीम की प्रॉपर्टीज क्या होता है, बीम दो डायरेक्शन में, इसकी एक एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज इन जेड डायरेक्शन में। प्रॉपर्टीज को असाइन में प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, सिलेक्ट पे जाने के बाद मैं बीम पैरेलल टू एक्स करूंगा एंड अगेन आई एम गोइंग टू सेम ऑप्शन बीम पैरेलल टू जेड। एक्स और जेड डायरेक्शन में सभी बीम को इस लोगों ने सिलेक्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने प्रॉपर्टी दिया हूँ इस मेंबर को, उसको मुझे असाइन करना है, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम। अब मैं इस पे असाइन कर दूंगा। ओके, ने बीम और कॉलम को दोनों को प्रॉपर्टी दे दिया है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग में मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने बीम कॉलम बना लिया हूँ। देन उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जनरेट करना है वो प्रॉपर्टी होगी मेरी स्लैब, ठीक है। तो अगेन मैं जाऊंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉरी, अगेन मुझे जो जाना है थिकनेस पे जाऊंगा। जब मुझे स्लैब पे डिजाइन करना होगा तो मैं दूंगा थिकनेस। जनरली जो थिकनेस होती है हमारे यहाँ, वो थिकनेस होती है 120 mm टू 150 mm, ठीक है। समटाइम हम लोग जैसे कॉन्ट्रेक्टर्स बोलता है 4 इंचेस 6 इंचेस, ठीक है। तो हम जनरली 4 इंचेस की देते हैं, मतलब 120 mm मतलब 0.120। ओके, किस मटेरियल की, कंक्रीट मटेरियल, या मटेरियल मेंशन भी कर सकते हो। प्लेट अगर से होगा आपका स्टील स्ट्रक्चर है तो प्लेट्स की बनती है ना, चेकर प्लेट्स की बनती है, तो आप लोग चेकर प्लेट्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग का जनरली आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर चल रहा है, तो हम आरसीसी बाय डिफॉल्ट इस प्रॉपर्टीज में कंक्रीट मटेरियल सेट रहता है, ठीक है, क्योंकि हम आरसीसी स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं। इसको ऐड कर देना है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में एक चीज हमें कंसीडर करना है कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हम लोगों ने बीम कॉलम जो मेंबर्स तो बना लिए थे, बीम एंड कॉलम, बट यहाँ हम लोगों ने स्लैब नहीं बनाया। तो सबसे पहले स्लैब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा प्लेट कर्सर पे जाके मुझे क्लिक करना है। प्लेट कर्सर यहाँ पे देखो, ये नोड कर्सर होता है। जब आप दो नोड, मतलब सपोज दैट नोड कर्सर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये नोड लेगा स्ट्रक्चर का, दिस इज नोड पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, ठीक है। सिर्फ जंक्शन पॉइंट लेगा, ये मेंबर पॉइंट कहीं भी नहीं लेगा आपका। तो नोड कर्सर को ऑन रखोगे तो ओनली नोड कंसीडर करेगा, ठीक है। नोड में जो भी आपको एक्सटेंड करना है, नेक्स्ट नोड बढ़ाना है, तो ये नोड की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी मेंबर प्रॉपर्टी। मेंबर में आप इंडिविजुअल, आप यहाँ नोड सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हर एक मेंबर को ये सिलेक्ट करते जाएगा, ठीक है। आप एक मेंबर को एडिट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है मेंबर में चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेंबर कर्सर। अब एक होता है प्लेट कर्सर। प्लेट कर्सर में क्या होता है कि हम लोग प्लेट को ऐड करते हैं, ठीक है। प्लेट यहाँ भी बनी नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेट को ऐड करना है मुझे, ठीक है। ऐड सरफेस में जाके क्या कर लूंगा, मैं एक प्लेट को ऐड कर लिया। ओके, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर था, आई कैन सी माई स्ट्रक्चर। ओके, एंड क्लोज दिस। ये मेरी प्लेट बन गई। अब इस प्लेट को क्या करूंगा मैं, इस प्लेट को मुझे क्या करना है कि इस प्लेट पे जो प्रॉपर्टी मैंने प्लेट कर्सर को ले, थिकनेस को ले जाके प्लेट कर्सर से मैं रख के इस पे असाइन कर लूंगा, ठीक है। किस पे असाइन करना है मुझे, थिकनेस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना, जो प्लेट मैंने बनाया हूँ, प्लेट कर्सर पे मैं जा रहा हूँ, दिस इज माई प्लेट कर्सर। ओके, प्लेट कर्सर पे मैं जाता हूँ। प्लेट कर्सर पे आपको एक प्लेट शो होगी, ठीक है।
एक प्लेट शो हो रही होगी आपको प्लेट कर्सर पे। यहाँ पे आपको एक प्लेट शो हो रही है। अब 3D इसका यहाँ से देख सकते हैं, 3D डायग्राम इसका। ठीक है, तो ये प्लेट आपकी बन चुकी है। ठीक है, अब इसकी मैंने थिकनेस नहीं दिया हूँ तो वो थीन है बिल्कुल। ठीक है, उसने कोई थिकनेस नहीं ली है, तो थिकनेस दूंगा तो थिकनेस को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने टॉप फ्लोर पे प्लेट लगाया हूँ तो मुझे इस प्लेट को नीचे भी असाइन करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए कभी मैं आपको आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे प्लेट कर्सर पे ओके क्लिक कर दूंगा। अब मुझे जाना है ट्रांजिशनल रिपीट। ओके, ट्रांजिशनल रिपीट से मुझे क्या करना है कि मुझे जो प्लेट बनी हुई है उसको मुझे इसको डायरेक्शन में मुझे इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस सेट स्पेसिंग कितना होगा, -3 मीटर पे होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा, मुझे 5 स्टेप होगा, क्योंकि 5 बार मुझे इसको ले जाना है। ओके, ठीक है, 5 टाइम्स ले जाना है। ओके, और लिंक स्टेप करना है मुझे, क्योंकि ये लिंक इसको जोड़ के रखेगा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में। ओके, नंबर ऑफ स्टेप 5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मेंबर सेलेक्ट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे मेंबर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा, मुझे यहाँ से कर्सर पे जाने के बाद मुझे एड सरफेस करना है। ओके, 8 नोड प्लेट से भी आप कर सकते हो मेंबर में। दिस ये अलग ऑप्शन होता है, इसके थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, ठीक है, एक प्लेट बन गई आपकी। देन उसके बाद इस प्लेट को सिलेक्ट करना है अपने को। यू कैन गो ऑन द प्लेट कर्सर, प्लेट को सिलेक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो गो द डिफाइन प्रॉपर्टीज। आप डिफाइन प्रॉपर्टीज में जाके ये प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट, डिफाइन प्रॉपर्टीज में जाके आप थिकनेस देना है। ओके, यू कैन गो ऑल्सो थिकनेस 0.12 एंड ऐड कर देना है आपको। ठीक है, अब ये जो प्लेट है आपकी, प्लेट को आपको करना है असाइन टू व्यू करना है। ठीक है, असाइन टू व्यू करना है, असाइन टू व्यू करेंगे आप। यस, ये असाइन टू व्यू, ये आपकी प्लेट असाइन हो गई। अब इस प्लेट को आपको करना है ट्रांजिशनल रिपीट करना है। ट्रांजिशनल रिपीट किस वाई डायरेक्शन में। स्टेप कितनी होगी आपकी, 5 स्टेप होगी, 4 स्टेप बनाना है हमको। ठीक है, और नंबर ऑफ स्पेसिंग कितनी होगी, 3 मीटर की स्पेसिंग होगी। ओके, 3 मीटर की स्पेसिंग होगी। ओके, लिंक स्टेप करना है मुझे। ओके, अब यहाँ देखोगे आप, ये प्लेट असाइन हो गई है आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। अब आप इसका यहाँ से 3D व्यू देखोगे, 3D व्यू देखोगे इसका, 3D व्यू में आपको पूरा का पूरा नजर आ जाएगा ये कि इसका प्लेट कैसे असाइन हुई है। ये आपके बीम कॉलम, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हो, यहाँ से जाके इसको मिनिमाइज कर दीजिए, यहाँ से इसको जूम आउट कर दीजिए। अब ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। इस फ्रेम स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये कॉलम्स है और ये प्लेट है। प्लेट मतलब स्लैब है, सॉफ्टवेयर प्लेट मतलब स्लैब बोलता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के कुछ अपने टर्मिनोलॉजीज होते हैं, अपने वर्डिंग्स होती है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये स्लैब हो गया। ठीक है, आप इसको और स्ट्रक्चर को रोटेट करके भी देख सकते हो हर एक डायरेक्शन से। ठीक है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हो, इसका फ्रंट व्यू देख सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है आपका, इसका बैक व्यू देख सकते हो आप, इसका साइड व्यू देख सकते हो स्ट्रक्चर का टॉप व्यू देख सकते हो आप लोग। ठीक है, एंड आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, तो इतना आपको क्लियर है। देन उसके बाद आप ये इसको स्ट्रक्चर को रोटेट भी कर सकते हो किसी भी डिग्री पे। ओके, इजीली यू कैन सी ऑल द पार्ट्स।